नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी शासकीय शालाओं में एसएमसी यानी शाला प्रबंधन समिति के गठन के संबंध में। साथियों, जैसे कि राज्य शिक्षा केंद्र का एक लेटर जारी हुआ है जो 17/8/2023 को जारी हुआ है, जिसमें शाला प्रबंधन समिति के गठन के संबंध में समस्त प्रपत्र एवं समस्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। साथियों, आज हम उसी समस्त निर्देशों के आधार पर यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि हमें एसएमसी के जो है निर्वाचन संबंधी या एसएमसी के गठन संबंधी कार्यवाही में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और जो है किस प्रकार से पूरी एसएमसी का गठन करना है। तो साथियों, सबसे शुरू में आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरा यहाँ पर दिया है 26/8/2023 को शाला प्रबंधन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाना है। यहाँ पर पूरी समय सारणी दी गई है जो 26/8/2023 को हमारी संस्थाओं में पूरी समय सारणी के अनुसार, निर्धारित समय के अनुसार जो कार्य दिए हैं वो हमें यहाँ पर करना है। साथियों, ये जो पूरी प्रोसेस है, एक सबसे पहले तो सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करूँगा कि वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। इसमें आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि शाला प्रबंधन समिति के संबंध में जो निर्देश आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से जो भी मिले हैं उसका आप एक बार अध्ययन अवश्य कर लें। पूरी जानकारी आप उसमें समझ पाएंगे, लेकिन कुछ जो सवाल ऐसे हैं जिनको समझना आवश्यक है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। साथियों, जो सवाल हमारे पास आते हैं हम उन सवालों पर विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे कि हम प्रपत्रों को लेकर बात करते हैं, तो ये जो प्रपत्र आप देख रहे हैं, इस प्रपत्र को आप दर्ज संख्या के मान से यहाँ पर पूरा भर लेना है जो दर्ज संख्या आपकी संस्थाओं में दी गई है। अब साथियों, सवाल आता है, यहाँ पर जो प्रपत्र दिया गया है इसमें वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य। अब हम इन पहले तो तीनों समूहों को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व आपको बता दें कि शाला प्रबंधन समिति में कितने सदस्य होंगे। तो साथियों, शाला प्रबंधन समिति में 18 सदस्य होंगे। 18 सदस्यों में से 14 सदस्य जो हैं वो बच्चों के पालक अभिभावक होंगे। 14 सदस्य बच्चों के अभिभावक व पालक होंगे। एक हमारी पंचायत की एक पंच महिला होगी और शहरी क्षेत्रों में पार्षद महिला। दूसरा, एक जो है जिस वार्ड में हमारी संस्था है, जिस उसमें संस्था है वहाँ का जो पंच है वो रहेगा। तीसरा जो है संस्था की वरिष्ठ महिला शिक्षिका होगी। और चौथा, जो प्रधानाध्यापक है वो एसएमसी में सचिव के रूप में काम करेगा। यानी कि एक महिला पार्षद या पंच, दूसरा जिस वार्ड में हमारी संस्था है उस वार्ड का पंच, तीसरा संस्था की वरिष्ठ महिला और चौथा संस्था का प्रधानाध्यापक जो कि सचिव के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार 14 अभिभावक और 4 अतिरिक्त ये सदस्य होंगे। इस प्रकार से 18 सदस्य होंगे। जो 14 सदस्य पालकों में से होंगे, अभिभावकों में से होंगे, उसमें 50% महिला सदस्य होंगी। यानी हमें पालकों में बच्चों की माताओं को 7 सदस्यों के रूप में चयनित करना होगा। अब साथियों, मैं बात करूं यहाँ पर वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य समूह। इस पर भी थोड़ा सा प्रश्न आते हैं कि सर कमजोर वर्ग कौन है, वंचित समूह कौन है। तो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वंचित समूह और कमजोर वर्ग में शामिल परिवारों की जानकारी। इसे आप नोट भी कर लें, अधिकतर दिक्कतें आती है। तो वंचित समूह कौन होते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे जिनके पास मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र हो, और HIV ग्रस्त प्रभावित बच्चे, ये सारे जो है वो वंचित समूह में आते हैं। दूसरा, जो बच्चे BPL कार्डधारी है या अंत्योदय कार्डधारी है या अनाथ बच्चे हैं वो कमजोर वर्ग में आते हैं। साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा जो वंचित समूह में भी होता है और कमजोर वर्ग में भी होता है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम चलते हैं पुनः निर्देशों की। तो साथियों, यहाँ पर हमने देखा कि 14 सदस्य किस प्रकार से होंगे।
वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग की। अब उसमें किस प्रकार से हमें चयन करना है उसे हम देख लेते हैं। तो साथियों, जो हमारे पास यहाँ पर जो अगली पीडीएफ देख रहे हैं आप, जिसमें वंचित समूह के 40%, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वंचित समूह के 40%, कमजोर वर्ग के 20% और अन्य वर्ग के 40%। अब जो महत्वपूर्ण सवाल होता है साथियों, वो आप लोगों के बीच ला रहा हूँ। बहुत सारे शिक्षक साथी पूछते हैं कि सर हमारे यहाँ कमजोर वर्ग के बच्चे नहीं हैं, या फिर वंचित समूह के बच्चे नहीं हैं, या अन्य समूह के बच्चे नहीं हैं। तो साथियों, इस स्थिति में आपके यहाँ जिस भी समूह के बच्चे हों, अगर आपके यहाँ केवल वंचित समूह के बच्चे हैं तो आप 100% सीट उन्हीं से भर सकते हैं। अगर आपके यहाँ टोटल कमजोर वर्ग के बच्चे हैं तो आप पूरी 14 सदस्यों की सीट उन्हीं से भर सकते हैं। बस बात यह है कि आप लोगों को 7 महिला और 7 पुरुषों को इस एसएमसी गठन में लेना है। तो आप समझ गए होंगे। और अगर आपके पास निर्धारित प्रारूप के अनुसार अगर बच्चे दर्ज हैं तो आप इस प्रकार से 40% वंचित समूह, 20% कमजोर वर्ग और अन्य में 40% सदस्यों को निर्वाचित करना है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके 6 जो हैं वो 6 सदस्य वंचित समूह के होंगे, 3 कमजोर वर्ग के होंगे और 5 सदस्य अन्य वर्ग के होंगे। अब इसमें महिला पुरुष आप लोगों को डिवाइड कर लेना है और कुल मिलाकर इस प्रकार 14 सदस्य आपके पास हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपके पास किसी एक वर्ग के बच्चे हैं तो आप 100% उनसे भी जो है सीट भर सकते हैं। ये आपके जो मेन सवाल था, मुख्य सवाल है, उसका हो गया है। अब हम देखेंगे अगले प्रारूप को। साथियों, अब हम प्रारूपों की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला जो 11वें पृष्ठ पे आपको प्रारूप मिलेगा कि शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन की बैठक की सूचना। साथियों, इस प्रारूप को आपको पूरा भरकर जो है अपने बोर्ड पे शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन की सूचना चस्पा कर देनी है। और ये कार्य जो है यहाँ पर निर्देश दिया है कि 26/8/2023 से पूर्व लिखा जाएगा। मतलब कि आपको 1-2 दिन पूर्व जो है इसको अपनी संस्था के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर देना है कि हमारे यहाँ इस दिनांक को इस समय में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है। तो शायद आप जो है बिंदुवार प्रपत्रों को जरूर देखेंगे। ये प्रपत्र क्रमांक 1 मान लीजिए। इस प्रपत्र की सूचना आपको नोटिस बोर्ड पे चस्पा करनी है पूरी भर करके। दूसरा प्रपत्र हम देखते हैं। साथियों, ये जो दूसरा प्रपत्र देख रहे हैं ये शाला प्रबंधन समिति में बच्चों के माता और पिता अभिभावकों के निर्वाचन की सूचना है। साथियों, ये प्रपत्र जो है बच्चों के पालकों को जाएगा, जो कि संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर से जाना है। और इसकी जानकारी मतलब ये सूचना है पालकों तक पहुंचाने की। तो ये कार्य भी हमें 26 तारीख से पूर्व करना है, यानी 26 तारीख से एक दिन पूर्व ये बच्चों को भरकर देना है। तो इस प्रकार से ये प्रपत्र को आप समझ चुके होंगे। दूसरा, स्थानीय वार्ड के माननीय पार्षद पंच महोदय का शाला प्रबंधन समिति में मनोनयन हेतु सूचना पत्र। साथियों, ये जो प्रपत्र है वो सूचना के तौर पर जाएगा, यानी ये भी हमें 26 तारीख से पूर्व भिजवाना होगा। किसको भिजवाना है? जो हमारे वार्ड का पंच महोदय है उनको शाला प्रबंधन समिति की सूचना देने बाबत इस प्रपत्र को भिजवाना है। यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे, जो भी होंगे, वार्ड क्रमांक लिखेंगे और नीचे जो है हमारी शाला की जानकारी, और ये भी जो है हमारी संस्था के वरिष्ठतम शिक्षक यानी जो प्रधानाध्यापक हैं उनके हस्ताक्षर से जाएगा। तो ये प्रपत्र क्रमांक 3, इसको भी जो 13वां नंबर पे है परिशिष्ट 4, इसको भी एक दिन पूर्व आपको देना होगा। साथियों, अगला जो है वो शाला प्रबंधन समिति के एक महिला पार्षद पंच के मनोनयन किए जाने हेतु स्थानीय निकाय के माननीय महापौर अध्यक्ष सरपंच महोदय को प्रेषण हेतु प्रारूप। साथियों, ये जो प्रपत्र जाना है ये सरपंच महोदय को, या जो आपके महापौर हैं या जो पार्षद के अध्यक्ष हैं उनको देना है कि आपके यहाँ से हमें एक ऐसी महिला पंच या महिला पार्षद चाहिए जिसका कि हम एसएमसी में चयन कर सके। तो वहाँ से जो नाम आएगा साथियों उनका हमें चयन करना। तो ये जो है सरपंच या आपके अध्यक्ष को जाएगा। ये भी 26 तारीख से एक दिन पूर्व सूचनार्थ आपको आपके सरपंच को भरकर जो संस्था प्रमुख है उनके हस्ताक्षर के माध्यम से देना होगा। साथियों, अगला जो
प्रारूप है जो कि स्थानीय निकाय के माननीय महापौर अध्यक्ष सरपंच महोदय द्वारा शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद या पंच का नामांकन प्रपत्र। साथियों ये प्रारूप जो है वो उधर से महिला जो सदस्य का नाम आना है तो वो सरपंच महोदय भरकर हमें देंगे। जो सरपंच महोदय या जो हमारे पार्षद के अध्यक्ष हैं वो हमें उस महिला सदस्य का, उस महिला पंच का, महिला पार्षद का नाम नामित करके हमारी संस्था को ये प्रपत्र भेजेंगे। ये जो है महापौर या अध्यक्ष या सरपंच के हस्ताक्षर से हमारे संस्था में आएगा, लेकिन उससे पूर्व हमें एक प्रारूप सरपंच या अध्यक्ष को भेजना होगा। तब रिटर्न में साथ में ये प्रारूप भी हमें लगाकर देना होगा, ब्लैंक देना होगा। तब सरपंच महोदय उधर से हमें लौटाकर ये प्रारूप देंगे उस महिला पंच या पार्षद का नाम लिखकर और अपने सील साइन हस्ताक्षर करके उन्हीं महिला का हमें जो है एसएमसी में जो है चयन करना है। साथियों अगला जो हम देख रहे हैं यहाँ पर शाला की वरिष्ठतम महिला शिक्षक का, तो साथियों इसमें जो भी हमारी संस्था में वरिष्ठ महिला हो तो उसका नाम निर्देशन यहाँ पर करना है। अगर संस्था में महिला शिक्षिका नहीं है तो ये पद रिक्त भी रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी से भी भर लेना है। अगर महिला शिक्षिका नहीं है तो हमें ये पद रिक्त रखना है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति का इस पद पर गठन नहीं करना है। और अगर महिला शिक्षिका है तो हमें यहाँ पर उस महिला शिक्षिका को प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर के साथ में उसका नामांकन इसमें करना है। साथियों अगला जो प्रारूप है जिसमें शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के पद के लिए नाम निर्देशन हेतु प्रारूप। साथियों इसमें ये एक प्रारूप नहीं हो सकता, इसमें और भी लोग इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। मतलब इसके आपको 2-3 जो है फोटोकॉपी करा लेना है, क्योंकि यहाँ पर दिया है शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन। हो सकता है 2 या 3 व्यक्ति अपना अध्यक्ष के लिए नाम निर्देशन दें, तो यहाँ पर सबसे पहले जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, वह किस वर्ग में आता है वो वर्ग लिखेंगे, उसका पूरा पता देंगे। उसके बाद में उसके लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। उसी एसएमसी सदस्यों में से एक तो अभ्यर्थी का नाम प्रस्तावित करेगा और दूसरा जो है प्रस्ताव का समर्थन करने वाला व्यक्ति, यानी 2 व्यक्ति उस अध्यक्ष पद के व्यक्ति के प्रस्ताव हेतु लगेंगे। साथियों ये एक आवेदन नहीं और भी आवेदन आ सकते हैं अध्यक्ष बनने हेतु, तो इसका ध्यान रखें। ये जो प्रारूप है परिशिष्ट 7, इसको 2-3 आप करा लें फोटोकॉपी, ताकि जितने लोग अध्यक्ष बनना चाहते हैं या अध्यक्ष हेतु अपना नाम निर्देशन करना चाहते हैं वो इस प्रारूप को भर सकते हैं। साथियों अगला जो हम देखेंगे शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा। साथियों इसमें जो है निर्वाचन संबंधी जब साथियों समिति के समस्त सदस्यों द्वारा अगर आपके पास 1 से 2 आवेदन या 3 आवेदन आते हैं अध्यक्ष पद हेतु, तो आप लोग वहां पर उन 14 सदस्यों में से वोटिंग कराएंगे और वोटिंग के आधार पर जैसा भी आपको उचित लगे, आप चाहे तो चिट डलवा सकते हैं या वोटिंग करवा सकते हैं। तो उसमें से जो अध्यक्ष के रूप में चयनित होकर आते हैं उनकी घोषणा यहाँ पर की जाएगी। तो उनकी घोषणा में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा का प्रारूप, ये संस्था का वरिष्ठतम जो शिक्षक होगा, प्रधानाध्यापक होगा, वो अध्यक्ष पद में निर्वाचित जो व्यक्ति रहेगा उसका प्रारूप भरेगा यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर दिया है शासकीय माध्यमिक एवं संयुक्त माध्यमिक शाला, आपकी संस्था का नाम, और अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में जो भी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होकर आता है उसका नाम लिखेंगे और ये घोषणा करेंगे कि इनको जो है इन्होंने अध्यक्ष पद का जो निर्वाचन हुआ था उसमें विजय हासिल की और इनको जो है शाला प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार की पूरी एसएमसी के सामने अपनी घोषणा करेगा। साथियों दूसरा जो है सेम प्रारूप है, जिस प्रकार अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया है उसी प्रकार हो सकता है उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए भी 1 से 2 से 3 आवेदन आ सकते हैं या एक भी आवेदन आ सकता है। तो ये उपाध्यक्ष के लिए है। उपाध्यक्ष में भी उन्हीं व्यक्तियों में से होगा जो आपके 14 सदस्य आपने एसएमसी के लिए चुने थे, जो वंचित समूह और कमजोर वर्ग के थे, उन्हीं में ये सारी प्रक्रिया होना है।
तो ये उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पहले उनसे हम अपना आवेदन लेंगे कि कौन कौन लोग जो है उपाध्यक्ष के लिए जो है फार्म भर रहे हैं, और इस प्रकार से उनके आवेदन लेने के उपरांत एसएमसी के जो जितने भी सदस्य हमारे रहेंगे उनमें उनका नाम लिखेंगे, और अगर ज़्यादा सदस्य तो वोटिंग करवा करके उनका निर्वाचन करेंगे। जब उपाध्यक्ष के पद के लिए सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसकी भी हम उसी प्रकार घोषणा करेंगे जिस प्रकार अध्यक्ष की घोषणा हमने की है। इस प्रकार से जब पूरी एसएमसी का गठन हो जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा, तब साथियों हमारी ओर से इस प्रकार से ही प्रारूप भरा जाता है जो कि शाला स्तर पे भी रखा जाता है और हमें उच्च कार्यालयों को भी पहुंचाना होता है। तो ये परिशिष्ट 11 जो है जिसमें शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी, ऊपर सामान्य जानकारी भर लेंगे। शाला प्रबंधन समिति में पालक अभिभावकों के चयन के साथ गठन संपन्न हुआ, हाँ या नहीं। स्थानीय पंच पार्षद मनोनयन किया गया, हाँ या नहीं। महापौर यानी अध्यक्ष या सरपंच द्वारा एक महिला पार्षद का मनोनयन किया गया, हाँ या नहीं। अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, हाँ या नहीं, या उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। तो इसको हाँ या नहीं में जानकारी भर देना है। दूसरा, जो 4 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थानीय वार्ड का पंच पार्षद और जो महिला पंच पार्षद होती है उसकी जानकारी यहाँ पर हमें भरकर देना, जिसमें नाम, आयु, वंचित समूह, कमजोर वर्ग, अन्य, या फिर महिला पुरुष और मोबाइल नंबर। इस प्रकार 4 लोगों की जानकारी प्रारूप में भरकर हमें रखना है। नीचे हस्ताक्षर सचिव। अब साथियों यहाँ पर सचिव कौन हो गया, तो सचिव जो है वो संस्था का प्रमुख, यानी एसएमसी में जो सचिव का काम करता है वो शाला प्रबंधन समिति में संस्था प्रमुख होता है, प्रधानाध्यापक होता है, यानी यहाँ पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर आएंगे। दूसरा, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। एक एसएमसी गठन के दिन जो भी आपके यहाँ पर्यवेक्षक आएंगे, आपके जन शिक्षक हो सकते हैं, या कोई भी जो आपके ब्लॉक स्तर से जो चयनित किए जाएंगे उनके यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। अगला जो प्रारूप है साथियों वो विकासखंड स्तर का है, जन शिक्षा केंद्र स्तर के लिए है। तो साथियों ये जो जानकारी थी वो शाला प्रबंधन समिति के गठन के संबंध में सामान्य जानकारियां थी। शायद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों एक और बात, आपके मन में शाला प्रबंधन समिति को लेकर के जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और ये सारे प्रपत्र जो है आप निकाल लें और जो है समय सीमा में पूरी कार्रवाई कर लें। साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने समस्त शिक्षक साथियों के ग्रुप में शेयर जरूर करना। उसके साथ ही जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे रेड कलर पर सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की अन्य जानकारियों संबंधी वीडियो आपको मिल सके। साथियों आप लोग आरएस के द्वारा जारी सभी प्रपत्रों को एक बार अवश्य पढ़ लिया करें, ताकि आपको जो है इस प्रकार के समस्त जानकारियां मिलती रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।